Hello everyone. Congratulations to Indian team for winning the second test match which played in Birmingham. और जब से बर्मिंघम में इंडिया ने टेस्ट मैच खेलना शुरू करा इंग्लैंड में, तब से लेकर आज तक इंडिया एक भी मैच नहीं जीती थी। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब इंडिया टेस्ट मैच जीती है बर्मिंघम में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया एंड द हार्ड वर्क ऑफ दी ऑल दी प्लेयर्स। जहाँ पर शुभमन गिल ने फर्स्ट इनिंग में दोहरा शतक और सेकंड इनिंग में 150 प्लस करे, वहीं पर जो थे आकाशदीप जो थे उन्होंने 10 विकेट लिए। ये भी फर्स्ट सेकंड टाइम वहाँ पर लिया गया है। और जो इससे पहले जो 10 विकेट लिए गए थे वो कुछ 40-50 साल पहले लिए गए थे, जब सुनील गावस्कर वगैरह वहाँ पर खेला करते थे। तो दिस इज़ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन टीम। और कल एक बहुत अनोखा रिकॉर्ड बना विच इज़ नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनीवन, जहाँ पर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, जहाँ पर जो दिखाई देगा कि अपने सेल्फ रनों के लिए, सेंचुरीज़ के लिए, या अपनी सेल्फ माइलस्टोन अचीव करने के लिए कितने प्लेयर्स देखे गए हैं इंटरनेशनल मैच में। या कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी प्लेयर की सेंचुरी होने वाली है तो वहाँ पर वाइड बॉल फेंक दी गई या वहाँ पर नो बॉल दे दी गई, जिसकी वजह से उसकी सेंचुरी ना पूरी हो पाए। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल्स हैं। लेकिन कल जो देखा गया वो ऐसा आज तक कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी नहीं देखा गया। कल का वो जो लम्हा था विच इज़ साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच जो मैच खेला जा रहा है, दूसरा टेस्ट मैच, कल उसमें एक बहुत अनोखा रिकॉर्ड बना है। साउथ अफ्रीका के न्यू कैप्टन वियान मुल्डर, कल उन्होंने 367 रन बनाए और नॉट आउट रहे। और उनके पास पूरा चांस था कि वो अपना 400 प्लस रन कर सकते थे, ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, डेलिबरेटली नहीं करा। तो कल वियान मुल्डर ने 367 रन अपने बना लिए थे और उनके पास पूरा चांस था कि वो 400 प्लस रन बना सकते थे और इनफ टाइम था पूरे मैच में। फर्स्ट इनिंग जो फर्स्ट डे था, साउथ अफ्रीका ने जो टारगेट था 467, उनके कुछ 450 रन थे फर्स्ट इनिंग में डे 1 पर, और 264 वियान मुल्डर बना के नॉट आउट थे फर्स्ट डे। एंड सेकंड डे जब शुरू हुआ तो वहाँ से उन्होंने कंटिन्यू करके वो काफ़ी तेज खेल रहे थे। और आप ये देखिए कि एक डे ख़त्म हुआ और सेकंड डे जैसे ही शुरू हुआ तो उन्होंने लंच तक भी बैटिंग नहीं करी। लंच तक यानी कि फर्स्ट सेशन तक भी कंप्लीट बैटिंग नहीं करी। और उसके बाद सेकंड और थर्ड सेशन, यानी कि तीनों सेशन बाकी थे उस दिन के, सेकंड डे के, उन्होंने फर्स्ट सेशन भी कंप्लीट नहीं करा। उससे पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज वियान मुल्डर जो थे 367 पर पहुंच गए थे और उनके पास पूरा चांस था, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। एंड बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी जल्दी क्यों डिक्लेयर कर दिया, मैच में पूरा टाइम था, एटलीस्ट लंच तक भी वो खेलते ना तो अपना आराम से 400 प्लस कर देते वो। एक टाइम के बाद है ना उन्होंने शॉट भी खेलने बंद कर दिए थे, जिस हिसाब से वो जिस स्पीड से खेल रहे थे, जितनी तेज, तो एक टाइम 350 बनने के बाद उन्होंने और स्लो खेलना शुरू कर दिया। और जब उनसे पूछा कि आपने इतनी जल्दी डिक्लेयर क्यों कर दिया, तो उन्होंने बोला कि मैंने जो ब्रेन लारा सर हैं, जो हमारे जो रिकॉर्ड है उनका 400 रन का, इतने महान प्लेयर हैं, तो मैं उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ना चाहता था। हाँ जी, तो आपने देखा कि वियान मुल्डर ने फर्स्ट डे पर वो नॉट आउट थे, सेकंड डे उनके पास पूरा चांसेस था, बट उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने कोच से डिस्कस करा था कि जो महान रिकॉर्ड है 400 रन का,
क्या वो उसको पार कर दें, बट उन्होंने बताया कि ये रिकॉर्ड एक महान टेस्ट प्लेयर ब्रेन लारा के नाम पर है, जिसे वो नहीं तोड़ना चाहते, बिकॉज़ वो उपलब्धि अभी उनको नहीं चाहिए। तो उसका सपोर्ट जो है इनके कोच ने भी करा और उन्होंने भी उसको एग्री करा कि हाँ जी बिल्कुल, जो 400 रन का स्कोर का है जो ब्रेन लारा का टेस्ट मैच में, वो उनको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और उन्होंने 367 रन पर अपनी पारी घोषित कर दी। हालांकि वो नॉट आउट ही थे, ग्राउंड में ही थे उस टाइम पर उन्होंने पारी घोषित कर दी और वो आ गए टीम से बाहर। हालांकि वो, अगर आप देखेंगे जनरली टेस्ट मैच में होता क्या है, जो फर्स्ट इनिंग वाली जो टीम खेलती है, फर्स्ट डे पूरा खेलती है, सेकंड डे का फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन पूरा खेलती है, और थर्ड सेशन के कुछ ओवर्स खेलती है। थर्ड सेशन के यानी कि वो 10-12 ओवर खेलते हैं और 15-20 ओवर वो दूसरी टीम को देते हैं शाम के, जिससे कि जो प्लेयर्स थके हुए हैं दूसरी टीम के, जो फील्डिंग कर रहे हैं 2 दिन से, उनकी विकेट्स जल्दी से जल्दी ली जा सके। बट वियान मुल्लर ने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने सेकंड डे के फर्स्ट सेशन भी उन्होंने कंप्लीट नहीं खेला और उससे पहले ही टीम डिक्लेयर कर दी। हालांकि वो तब तक वो स्कोर भी 650 के आसपास बना चुके थे, बट उनके पास इनफ टाइम था कि वो उसको अपना जो 367 है उसको 400 पार कर सकते थे, वो लंच तक खेल सकते थे, उसके बाद सेकंड सेशन भी खेल सकते थे, उनके पास काफ़ी टाइम था। लेकिन ये एक सेल्फलेस थी उनकी ये इनिंग, और उनकी सोच को सलाम है, बिकॉज़ इस तरीके की इनिंग और इस तरीके का जज्बा और इस तरीके का सोच मैंने अभी तक, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं देखा जिसने इस तरीके का रिकॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस करा हो। सेक्रीफाइसेस बहुत होते हैं, तरीके के होते हैं, लेकिन यार ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट रिकॉर्ड था, जिसको जो एक कई सालों तक नहीं टूटता। हालांकि अगर आप देखेंगे जो 400 रन का है ब्रेन लारा का, चलता आ रहा है, अब ये पता नहीं कब टूटेगा, लेकिन हर किसी को मौका नहीं मिलता। लेकिन उनके पास जो मौका था, टाइम था और सब चीज़ थी, फॉर्म थी, और जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, वो आराम से, मतलब वो अगर सिंगल डबल भी खेलते रहते ना, और टाइम ले लेते, स्लो भी खेलते, तो ये उस स्कोर को वो आराम से बना देते। बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे थे, जिसमें उन्होंने कुछ 40-50 चौके मारे हैं भाई। 50 के आसपास चौके मारे हैं उन्होंने और 4 छक्के मारे हैं, तो वो आराम से उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे। और जब जिम्बाब्वे बैटिंग करने आई तो उनको ऑल आउट भी कर दिया उन्होंने एक सेशन में। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे फिर फॉलो ऑन दिया, फिर उनको दोबारा भी आई। ये सब डे 2 में ही हुआ है कि जिम्बाब्वे एक बार ऑल आउट भी हो गई और उसके बाद फिर दोबारा आई है खेलने, फॉलो ऑन मिला है उनको। आप ये देखिए कि कितना टाइम था इस टेस्ट मैच में, और अभी 3 दिन और बाकी है, और जिम्बाब्वे आज ऑल आउट हो जाएगी डे 3 पर ऑल आउट, और साउथ अफ्रीका एक इनिंग से मैच जीत जाएगी। इतना टाइम था इस मैच में यार। कोई और प्लेयर इस तरीके का कर सकता है? कोई नहीं करेगा यार। मैंने आज तक नहीं देखा इस तरीके का रिकॉर्ड करते हुए। साउथ अफ्रीका के वो हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं टेस्ट मैच में। इससे पहले हाशिम आमला ने साउथ अफ्रीका की तरफ से ट्रिपल सेंचुरी मारी है, जो कि उनका कुछ 311 समथिंग रन है। और कल वियान मुल्लर के पास जो पूरा मौका था, कैप्टन भी थे, ये बहुत तगड़े ऑलराउंडर हैं, ये जैक कैलिस की कैटेगरी के ऑलराउंडर हैं। अगर आप इनकी बैटिंग देखेंगे, बॉलिंग देखेंगे, फील्डिंग देखेंगे, तो ये किसी भी एंगल से जैक कैलिस से कम नहीं लगते। अगर आप इनको देखेंगे जब ये रिटायर्ड होंगे, तो ये जैक कैलिस के आसपास ही कहीं खड़े होंगे। ये वन डाउन आते हैं, बैटिंग करते हैं, स्पीड 140-100 के आसपास डालते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर मिले हैं साउथ अफ्रीका को। बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं, तो कल इनके पास बहुत अच्छा चांस था। बट वियान मुल्लर, क्लैमिंग फॉर यू, जो आपने सेक्रीफाइस किया है, जो आपकी थॉट्स है, जो आपकी सोच है, उसको सलाम है।
इस तरीके का सेक्रीफाइस मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी भी क्रिकेट में। या कभी एक टेस्ट मैच था जिसमें सचिन तेंदुलकर डबल 100 नहीं बना पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल द्रविड़ ने राहुल द्रविड़ कैप्टन थे और वो पारी घोषित कर दी थी उन्होंने। सिर्फ उनको 6 रन चाहिए थे और वो डबल 100 बना देते, उनका एक रिकॉर्ड और बन जाता। बट उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुई थी और सचिन तेंदुलकर काफ़ी नाराज़ भी हुए थे उसको लेकर कि जस्ट 5 मिनट और दे देते तो शायद वो अपना डबल 100 कर देते। और उस मैच में उनके साथ युवराज सिंह खेल रहे थे जो आउट हो गए थे। तो सचिन तेंदुलकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, जो हालांकि उस मैच में भी मतलब 4-5 विकेट गिरी थी इंडिया की और पीछे काफ़ी बैट्समैन थे, तो उनको शायद 4-5 मिनट या 1 ओवर और मिलता तो वो अपनी डबल 100 बना देते। लेकिन उस मैच में इतना बवाल हुआ था। मेरा पॉइंट ये है बताने का कि वो जब 200 नहीं बना पाए तो उस मैच में कितना उसके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म हुआ था। हालांकि वो मैच जीत गई थी इंडिया, तो इसलिए उस चीज़ का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उसको आज भी याद रखा जाता है कि सचिन तेंदुलकर की एक डबल 100 मिस हुई थी जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल द्रविड़। तो वो एक डेलिबरेटली सेक्रीफाइस नहीं करा गया था, वहाँ कैप्टन की तरफ से सेक्रीफाइस था। लेकिन यहाँ ये बंदा खुद कैप्टन था, इसके पास पूरा मौका था, पूरा टाइम था, लेकिन इसने बियान बुल्डर ने उसको चाहता तो ये कर सकता था पूरा, लेकिन उसने नहीं करा। जस्ट बिकॉज ऑफ लेजेंडरी प्लेयर की रिस्पेक्ट रखने के लिए उन्होंने ये करा। तो आइए अब हम आते हैं इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट मैच के बीच में, जो कि सेकंड टेस्ट मैच खेला गया। हालांकि फर्स्ट टेस्ट मैच भी बहुत अच्छा था, कहीं से कहीं तक भी नहीं लग रहा था कि वो इंडिया मैच हार जाएगी। और यार 5 सेंचुरीज लगने के बाद मतलब एक टेस्ट मैच में इंडिया की साइड से और वो मैच हार जाए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट होता है। उस मैच में इंग्लैंड ने काफ़ी अच्छा खेला, ये कह सकते हैं। हालांकि आप मैक्सिमम सेशन देखेंगे तो वो इंडिया ही जीती थी, लेकिन एक सेशन टेस्ट मैच में पूरा गेम चेंज कर देता है। टॉप ऑर्डर्स चल रहे थे सारे, लेकिन लोअर ऑर्डर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था फर्स्ट मैच में। और यार ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि लगातार 8-8 10-10 इनिंग में, इससे पहले जब इंडिया इंग्लैंड गई है तो वो 300 रन भी नहीं बना पाई है। 8-8 10-10 इनिंग में लगातार वो उतार हुए हैं, और इस बार देखिए हर इनिंग में वो 400 प्लस मार रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सब लड़के फॉर्म में हैं, सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो था फोर्थ इनिंग में स्कोर कम था फर्स्ट टेस्ट मैच में। बिकॉज इंग्लैंड का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, वो ड्रॉ के लिए नहीं जाते, वो जीत के लिए ही जाते हैं, चेस के लिए ही जाते हैं, चाहे वो मैच हार जाए। और हाल फिलहाल में जो इंग्लैंड का रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है चेजिंग में, स्पेशली टेस्ट मैच और अपने होम ग्राउंड में तो काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए सेकंड मैच में भी अगर आप देखेंगे तो टारगेट थोड़ा सा लिमिट से ज़्यादा दिया गया था इंडिया की तरफ से, ताकि जो बॉलर्स हैं उनको प्रॉपर मौका मिल सके विकेट लेने का। वो डिफेंसिव अप्रोच पे ना जाएं कि मैच बचाना है या मैच जीतना है, दुविधा में ना फंसें। टारगेट इतना था यार, अटैकिंग फील्ड लेके चलो, पूरी के पूरी रन जा रहे हैं, जाने दो, कुछ भी कर लें, इतना तो वो बना ही नहीं सकते थे। और उसके बाद शुभमन गिल से जब पूछा भी गया रिपोर्टर्स ने कि भाई कि बर्मिंघम में तो आप एक भी मैच नहीं जीते, रिकॉर्ड्स देख लो ये वो, तो ये मैच से पहले पूछा गया था। तो शुभमन गिल ने उसके ऊपर कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया था, उन्होंने बोला था वेट एंड वॉच। और जब वो मैच जीत गए उसके बाद वो उसी रिपोर्टर को देख रहे थे जहाँ पर उन्होंने बोला वेयर इज़ माय फेवरेट रिपोर्टर हु आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, कि कहाँ है वो रिकॉर्ड वाले। तो वो रिपोर्टर वहाँ पर उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। तो काफ़ी सिनेरियो हुए, तो काफ़ी जो इंडिया की तरफ से भी काफ़ी रिकॉर्ड बने जो शुभमन गिल ने बनाए एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने का, जो अभी शुभमन गिल ने नहीं तोड़ा, लेकिन उसको रिकॉर्ड को आराम से तोड़ देंगे।
एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं। जो इंडिया की तरफ से जो सबसे ज़्यादा रन हैं वो इससे पहले सुनील गावस्कर सर के थे, जो उसको वो तोड़ चुके हैं, शुभमन गिल। और एक सीरीज़ में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रन बनाने का, जब तक ये सीरीज़ ख़त्म होगी तब तक वो उसको भी तोड़ चुके होंगे। और जो वियान मुल्लर है, हम आते हैं अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ वाले मैच के ऊपर। तो जो वियान मुल्लर हैं वो अब फोर्थ या फिफ्थ हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुके हैं टेस्ट में। फर्स्ट पे ब्रेन लारा हैं 400 रन, सेकंड पर मैथ्यू हेडन हैं 390, फिर थर्ड पे ब्रेन लारा हैं 375, और उसके बाद हैं महिला जयावर्धने 374। उसके बाद ये वियान मुल्लर हैं 367। बट यार मुझे तो ये कोई लॉजिक समझ में नहीं आया कि आपने मतलब डिक्लेयर कर दिया एक महान प्लेयर को रिस्पेक्ट देने के लिए, बट आप भी ये बाकी तो रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। अगर आपको नहीं तोड़ना था तो भाई 390 तो पार कर लेते, आप दूसरे नंबर पर आ जाते। लेकिन दूसरे नंबर पे भी नहीं आया, आपने इन सबको ही रिस्पेक्ट दे दी। खैर ऐसे एग्जांपल्स बहुत ही कम देखे जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट ये जो इनिंग थी वियान मुल्लर की, ये हमेशा याद करी जाएगी उनके सेक्रीफाइसेस के लिए। और ये एक ट्रू एग्जांपल है जो अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलते हैं क्रिकेट, और उनको हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये उन सब के लिए एक एग्जांपल है कि क्रिकेट से ऊपर कुछ नहीं होता। और एक रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बट आप अगर 390 प्लस बनाते तो मुझे ज़्यादा बेटर लगता कि हाँ ठीक है, आपने ब्रेन लारा को एक रिस्पेक्ट दिया है कि उनका 400 रन का स्कोर नहीं तोड़ा। बट आई डोंट थिंक सो दिस इज़ अ गुड डिसीजन। अगर आपको मौका मिल रहा है, बिकॉज हर किसी को मौका बार बार नहीं मिलता, अगर आपको मिल रहा है तो आपको वो ग्रैब करना चाहिए था। खैर चलिए, धन्यवाद।